किसी के कान के पर्दे फट गए, किसी के फेफड़े और आंतें फट गईं, किसी के शरीर के ऊपरी हिस्सों में गहरे घाव मिले। ये दर्द, ये खौफ सामने आया है दिल्ली धमाके में मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। इस धमाके की तीव्रता इतनी ज़बरदस्त थी कि कई लोग दीवारों से टकराकर दूर जा गिरे। दिल्ली के लाल किला बम ब्लास्ट केस में मरने वाले लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो बहुत भयावह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विस्फोट से कई मृतकों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें पूरी तरह फट गए। कई लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायलों ने अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ा। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के शवगृह में अब तक 6 मृतकों की पहचान हो चुकी है। सभी पहचाने गए शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। कुछ शवों की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। MAMC के एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने बताया कि कुछ लोगों की मौत विस्फोट में लगी गंभीर चोटों और बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण हुई। कुछ शवों में क्रॉस इंजरी पैटर्न देखा गया। क्रॉस इंजरी पैटर्न का मतलब है कि विस्फोट के प्रभाव से लोग दीवार या ज़मीन से टकरा गए। इससे कई शवों की हड्डियां तक टूट गईं और सिर में भी गंभीर चोटें आईं। कॉलेज के फोरेंसिक विशेषज्ञ के मुताबिक कुछ शवों के फेफड़े, कान और पेट में विस्फोट की लहर से क्षति के निशान दिखाई दिए, जिससे संकेत मिलता है कि विस्फोट बहुत करीब से हुआ था। शवों पर पारंपरिक विस्फोटकों के कोई छर्रे या निशान नहीं मिले। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि विस्फोट में किसी नए या संशोधित विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया होगा। जांच एजेंसियां वर्तमान में विस्फोटक के प्रकार और स्रोत की पुष्टि कर रही हैं। फोरेंसिक प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण जारी है। ज्यादातर शवों पर चोटें शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर और छाती पर ज्यादा थी। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो विस्फोटक पदार्थ था ये हाई ग्रेनेड का था और ये पूरी योजना थी कि जो है एक बड़ी घटना को जो है ये इशारा कर रही कि बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, क्योंकि जो अब तक जो फॉरेंसिक जांच चल रही है उसके बाद जो है कई बातें निकलकर सामने आई है। जो जहाँ पे घटना के बाद जब शव भी जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे तो वहां पर भी ये निकलकर सामने आया। जो वहां के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उनका भी कहना था कि जो डेड बॉडीज मिली हैं उनके जो उस पर और उनके जो कपड़े हैं उस पर जो पदार्थ मिले हैं वो साफ तौर पे बताते हैं कि ये कोई सामान्य पदार्थ नहीं थे, ये कोई सामान्य विस्फोटक पदार्थ नहीं थे, उस पर कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है। तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब हमने उनसे बात की थी तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये कोई नए तरीके के विस्फोटक पदार्थ थे, कई भयावह पदार्थ थे जिसने जो है पूरी घटना को अंजाम दिया। और यही वजह है कि जिन लोगों को इसमें मौत हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उन्हें बहुत गंभीर उनकी स्थिति हो गई है। कई लोगों को जो है आप समझ सकते हैं कि उनकी जो है इंटीरियर बॉडी पार्ट है वहां पे गंभीर नुकसान हुआ है, कई के सिर पे जो चोट आई है। तो जाहिर तौर पे ये है कि जो विस्फोटक पदार्थ था वो बहुत हाई ग्रेड का था और यही वजह है कि उसका जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़े दायरे में हुआ है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अपने अब भी लापता हैं और वो उनकी तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भटकते दिखाई दिए। इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल की जो मॉर्चरी है उसके बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं मीडिया कर्मियों की यहाँ पर किस तरीके से तमाम लोग खड़े हैं। बहुत से अभी बताया जा रहा है कि अंदर जो है 4 डेड बॉडीज़ हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने को तो खोया ही है, लेकिन कुछ लोग जो हैं लापता भी हैं। उनको ढूंढते हुए उनके परिवार वाले यहाँ आ पहुँचे हैं। उनमें से एक शख्स है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जी, नाम मेरा इदरीस है। इदरीस जी, आप किसको ढूंढने यहाँ आए हैं? जी, भतीजा है मेरा, जुम्मन नाम का। आप दिखाइए तस्वीर आप उनकी। तो यहाँ पर जुम्मन जो है इनके भतीजे हैं इदरीस जी के, और वो उनको ढूंढने यहाँ आए हैं। ये क्या करते हैं और कब से गायब हुए? ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 5 बजे घर से निकले थे। एक्चुअली लाल किले पे सवारी ढोते हैं, तो वहाँ से टूरिस्ट वगैरह उठाते हैं। अब इनका मोबाइल जब से बंद है और जब समाचारों में सुना तो मोबाइल ट्राई करा। 7 बजे से मोबाइल बंद आ रहा। बैटरी में GPS लगा था, तो हमने ट्रैक्स करा। 7:30 बजे चालू था बैटरी रिक्शा, तो 9:30 तक रहा। मतलब उसके बाद ये 9:30 पे उसकी सिस्टर गई, इसकी जो भेजा तो कर्मचारियों में अंदर नहीं जाने दिया। बोले आप वहाँ नहीं जा सकते हो, बैरिकेड लगा दिए थे। बोले आप हॉस्पिटल देखो। 8 बजे से यहाँ अर्बन हॉस्पिटल है। अर्बन में देखा, कंफर्म करा, लिस्ट देखी, कुछ पता नहीं। अब यहाँ है
यहाँ से भी कुछ कंफर्म नहीं है। आप कहाँ जाएं, किधर जाएं, समझ भी नहीं आ रहा। थाने गए हैं, पुलिस वालों से कोई बात हुई है? अस्पताल में क्या बता रहे हैं? अस्पताल में जी लिस्ट आ जाएगी, देखो उसे कंफर्म करो। और थाने जो है लाल किले के सामने वाला चांदनी चौक लगता है शायद, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई है। अच्छा। तो वो भी बोल रहे करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं। जुम्मन की उम्र 32 है और जो है इनके 3 बच्चे हैं। अच्छा। एक 12 साल का लड़का है और बाकी लड़कियां हैं। इनकी बीवी विकलांग है। अच्छा। जी जी। तो आप कह रहे हैं कल से ही इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लापता है, और वो उसी इलाके में ई रिक्शा चलाते थे? हाँ जी, वहाँ से आते थे जमुना पार शादरी से और उसी साइड में चलाते थे। अच्छा, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपके भतीजे जो हैं मिल जाएं आपको। और तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपनों को ढूंढने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे और एक रास्ता उन्हें यहाँ मॉर्चरी नज़र आया है। यहाँ पर भी जो अंदर डेड बॉडीज़ हैं उन पे पहचान करने की अंदर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपने सुना जुम्मन वो यहाँ नहीं मिले हैं। वो परेशान हैं कि रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे तैसे उनको ढूंढा जाए। बहरहाल ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो कल दर्दनाक हादसे में जिन्होंने अंतिम सांस ली, और बहुत से लोग हैं जो लापता भी हैं। फ़िलहाल दिल्ली से मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।